वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.8 क्लास +1 एलिमेंट्स। और आप देख रहे हैं ये एजुटो एजुकेशन पर। एजुटो एजुकेशन, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट। In this we have sin 8x plus sin 2x. Sin 8x plus sin 2x, right? And the question is express the following in the form of product. This is in the form of sum and we want to express in the form of product. Then we will use CD formula as we discussed. हमने अभी CD formula discuss किए बेटा, वही लगेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन सी साइन डी, दिस इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2। our c is 8x and d is 2x. now applying the formula 2 sin c plus d by 2, 8x plus 2x is 10x divided by 2, cos c minus d by, तो 8x minus 2x is 6x divided by 2 and it is 2 sin 5x and cos 3x. so जो एक्सप्रेशन आपका गिवन था that was in the form of सम और हमने सॉल्व कर दिया। आपका ये एक्सप्रेशन आ गया किसकी फॉर्म में? प्रोडक्ट की फॉर्म में, राइट? इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी पार्ट हैं वो सब फॉर्मूला एप्लीकेशंस हैं डायरेक्ट, कोई ज्यादा मुश्किल पार्ट नहीं है, ठीक है। सो नाउ थर्ड पार्ट is half of cos of 7x by 3, cos of 7x by 3 plus cos x, half of cos of 7x by 3 plus cos x. now formula required is cos c plus cos d, and that is 2 cos c plus d by 2 and cos c minus d by 2. So it is half of 2 cos c plus d by 2, that means 7x plus 3 plus x divided by 2 and cos c minus d by 2, right? So now we have half of 2 cos, it is 10x by 6 by taking LCM, and it is 4x by 2. We get these two cancel out. Cos of 5x by 3 and cos of 2x, it was 6. So it is 2x by 3. तो जो एक्सप्रेशन था वो गिवन था इन द फॉर्म ऑफ सम और एक्सप्रेस हो गया आपका किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट्स हैं, मैंने लाइक पार्ट्स को कर दिया है, ठीक है। मैक्सिमम मेरा फोकस जो रहेगा इस एक्सरसाइज में, ठीक है, वो रहेगा डिफिकल्ट सिचुएशंस से रिलेटेड, ठीक है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, तो अब आप फर्स्ट के सारे पार्ट कर पाएंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन
फर्स्ट पार्ट इज, यहां भी फॉर्मूला एप्लीकेशन ही है, cos ऑफ a प्लस बी, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ 3b माइनस a एंड cos ऑफ 3b माइनस a इज इक्वल टू, प्रूव करना है 2 cos 2b cos a माइनस b, 2 cos 2b एंड cos a माइनस b। मीन्स आपके पास बेटा है अभी फिलहाल सम की फॉर्म में और एक्सप्रेस करना आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में। आप लेफ्ट से राइट देख सकते हैं, यही ऑब्जर्वेशन मिलेगी। सो cos c प्लस b इज 2 cos c प्लस b बाई 2, दैट मीन्स a प्लस b प्लस 3b minus a divided by 2. It is c and it is d, right? And cos c minus d by 2. So a plus b minus 3b plus a हो जाएगा, बार माइनस है। Now we have, it is a cancel out, 3b plus b is 4b divided by 2 is 2b, and here a and a becomes 2a and b minus 3b is minus 2b divided by 2. So 2 cos 2b and cos 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, a माइनस b। ठीक है, यही हमें प्रूव करना है इसमें भी। Now we have total 3 parts I think in the second question। अब मैं इसका थर्ड पार्ट अटेम्प्ट करूंगा। सेकेंड पार्ट आप एज इट इज इसी तरह से कर पाएंगे। थर्ड पार्ट है cos ऑफ 30 माइनस a, cos ऑफ 30 डिग्री माइनस a प्लस cos ऑफ 30 डिग्री प्लस a एंड cos ऑफ 30 डिग्री प्लस a, दिस इज इक्वल टू √3 cos ऑफ a, √3 cos ऑफ a प्रूव करना है। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, left hand side is in the form of plus, so cos c plus cos d आप अप्लाई कर पाएंगे। cos c plus cos d is 2 cos c plus d, this is our c and this is our d, तो c plus d 30 माइनस a, 30 प्लस a ऐड होगा तो बेटा आ जाएगा आपका 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 cos c माइनस d, 30 माइनस a माइनस अगर आप करेंगे तो आपके पास बचेगा माइनस 2a divided by 2. Now we get cos 30 degree and cos a, because cos of minus theta is cos theta, तो माइनस आप छोड़ देंगे। Now we have cos 30, cos 30 is √3 by 2 multiplied by cos of a, these two cancel out, √3 cos of a is the right hand side. So left hand side is equal to right hand side. This is done. Now we go for the third question. In third, both are alike. Okay, third question first part. Third question first part is cos a plus cos b, cos a plus cos b divided by cos b minus cos a, cos b minus cos a, this is equal to, प्रूव करना है कोटेंजेंट a प्लस b बाई 2, कोटेंजेंट a माइनस b बाई 2, बहुत आसान है। कोटेंजेंट a प्लस b बाई 2 एंड कोटेंजेंट a माइनस b बाई 2, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। cos c प्लस d आप देखिए ऊपर लगा सकते हैं आप, क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2, डिनोमिनेटर में cos c माइनस d is 2 sin c plus d by 2 and sin we have d minus c by 2। यहाँ देखो इसमें a ये आपका c है और ये आपका d है, तो d माइनस a करेंगे, d माइनस c करेंगे तो a माइनस b हो जाएगा। दिस टू कैंसिल आउट, cos by sin is cot, cotangent a plus b by 2
and it is cotangent A minus B by 2, right? Now, second part. In second part, we have cos 2b minus cos 2a. Cos 2b minus cos 2a divided by sin 2a plus sin 2b. Sin 2a plus sin 2b. Want to prove tangent of a minus b. Tangent of a minus b. Taking left hand side. Cos c minus d is 2 sin c plus d by 2 sin d minus c. उल्टा हो जाएगा 2a minus 2b by 2. And then in the denominator we have sin c plus sin d. It is 2 sin c plus d by 2 and cos c minus d by 2. These two cancel out. These both are same. 2 common. We get sin of a minus b. And it is cos of a minus b, and sin by cos makes tangent of a minus b, right? नेक्स्ट पे चलेंगे. थर्ड का आपने सेकंड पार्ट कर लिया. अब आपके पास फोर्थ है. फोर्थ आप का मैं एक पार्ट कर देता हूं आपको, बाकी सारे पार्ट सेम हैं. फोर्थ का हम कर लेते हैं पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं. पार्ट नंबर 3 एंड दैट इज cos x माइनस cos 3x. cos x माइनस cos 3x divided by sin 3x minus sin x. Sin 3x minus sin x, and we want to prove it equal to tangent 2x. Tangent 2x. Taking left hand side, cos c minus d is 2 sin c plus d by 2. That means x plus 3x divided by 2, and sin d minus c 3x minus x divided by 2. Then we have sin c minus d. It is 2 cos c plus d by 2, and sin c minus d by 2. These two cancel out. X plus 3x, 4x by 2 is 2x. It is sin 2x. 3x minus x. 2x by 2 is x. And it is cos 2x, and it is sin x. So this cancel out. What is left with? Tangent 2x. राइट? ये आपका फोर्थ का थर्ड पार्ट. बाकी सारे पार्ट सेम हैं. जो बच्चों को डाउट आती है अक्सर, वो मैं इसमें नहीं छोड़ूंगा. ठीक है, उसे मैं जरूर करूंगा. वो सभी क्वेश्चंस आपको पक्का सोल्व मिलेंगे, लेकिन जो एक जैसे ही हैं, एक ही पैटर्न के हैं, तो थोड़ा मेहनत तो आपको भी करनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि एक ही तरह की चीज रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है. टाइम बहुत कीमती है. Now we go for next one. फिफ्थ को हम ट्राई करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट. फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इज cos 15 minus sin 15. cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री. दिस इज इक्वल टू 1 by root 2. प्रूव करना है 1 by root 2. दो तरीके हैं. आपने सम एंड डिफरेंस वाली एक्सरसाइज जो की है, उसमें 15 डिग्री एंड cos 15 डिग्री और sin 15 डिग्री की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है. आप वो वैल्यू पुट कर लें तो भी आपके पास सॉल्यूशन करके आंसर आ जाएगा. बट राइट नाउ वी आर यूजिंग CD फॉर्मूले. दैट्स व्हाई we want to apply them. So taking left hand side, it is cos 15 degree minus
साइन 15 डिग्री। बट सीधी फॉर्मूले अगर आपको अप्लाई करना है तो एक बात तो है कि आपके पास कोस साइन नहीं होना चाहिए, या तो कोस कोस या फिर साइन साइन। Here you have cos 15 minus sin 15, तो दैट्स वाई आप अभी फिलहाल अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे cos of 15 डिग्री एज इट इज एंड द sin of 15 डिग्री कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 90 minus 75 डिग्री, so it remains with cos 75 डिग्री because sin 90 minus theta is cos theta। 15 डिग्री को 90 में से 75 डिग्री घटा के लिख ही सकते हैं। नाउ वी हैव cos c माइनस cos d, राइट। अब आप अप्लाई कर सकते हैं 2 sin c प्लस d बाई 2 15 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 2 एंड sin d माइनस c 75 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2, सो इट बिकम्स 2 sin 75 plus 15 is 90 divided by 2 is 45, so it is 45 degree and 75 minus 15 is 60 divided by 2 is 30 degree. Now putting the values 2 multiplied by sin 45. What is sin 45? 1 by root 2. Sin 30 1 by 2. This 1 by 2 cancel out. We get 1 by root 2. Right? So left hand side is equal to right hand side. Next आपके पास है सेकेंड पार्ट साइन 51 प्लस कोस 81, बिल्कुल ऐसा ही है। साइन 51 डिग्री प्लस कोस 81 डिग्री इज इक्वल टू कोस 21 डिग्री प्रूव करना है। कोस 21 डिग्री टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, राइट। साइन 15 डिग्री कैन बी एक्सप्रेस्ड एज साइन 90 माइनस 90 से आप कितना माइनस करें कि अपना आ जाए 51 39, क्यों भाई 39 डिग्री प्लस कोस 81 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा इज कोस थीटा, कोस 39 डिग्री प्लस कोस 81 degree. We have cos c plus d, that is cos c plus d by 2. 39 degree plus 81 degree divided by 2 and cos c minus d 39 degree minus 81 degree divided by 2. Now we have 2 cos of 39 120 degree divided by 2 is 60 degree and cos 81 माइनस अगर आप करेंगे माइनस 81 अगर आप करेंगे 39 तो माइनस 42 बचेगा, माइनस 42 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। नाउ वी नो दैट cos 60 is 1 by 2 and cos of minus theta is cos theta. 42 by 2 is 21 degree. These two cancel out. We left with cos 21 degree. ठीक है, जो अपने को प्रूव करना था। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशंस ही हैं, ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ वी हैव फिफ्थ क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। साइन 20 डिग्री प्लस साइन 140 डिग्री प्लस साइन 170 डिग्री। तो 140 और साइन 20 को फॉर्मूलाइज कर अप्लाई कर देते हैं। सो taking left hand side sin c plus d, 2 sin c plus d by 2, 140 plus 20 160, yes or no, and 160 divided by 2 is 80 degree and cos 20 minus 140 is minus 120 divided by 2 is minus 60 degree plus sin 170 degree, 2 sin 80 degree cos of minus theta is cos theta plus sin 170 degree, and we know that cos 60 degree is 1 by 2 plus sin 170 degree
These two cancel out. We are left with sine 80 degree plus sine 170 degree. Sine 80 degree plus sine 120 डिग्री. अब अपने 170 सॉरी अपने को इक्वल टू प्रूव करना है इसको जीरो. इसका मतलब ये दोनों अपोजिट साइन के और इक्वल होने चाहिए, तो कैंसिल हो जाएंगे. तो साइन 80 और साइन 170 तो कभी भी नहीं हो सकते एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट साइन के. कोस होना चाहिए इसका मतलब. तो स्टेटमेंट गलत नोट कर रखी है. साइन 20 साइन 140 कोस 170 है ये. इट इज कोस 170 कोस, क्योंकि इससे आइडिया लग जाता है ना यहाँ के कुछ ना कुछ गड़बड़ है. कैसे 170 था तो मेरे को 80 बनाना है. ओबियस बात है मैं 170 को 80 प्लस समथिंग करने की कोशिश करूंगा, और वो करूंगा तो मैं 90 प्लस 80 करूंगा, और 90 प्लस 80 करूंगा तो स्थापन है साइन ले रखा था, साइन तो बदलता. कोस में अपना साइन 80 है, उधर आ जाता कोस 80. क्या होता उससे? कुछ नहीं. अब कोस है ना तो इसका साइन बनेगा, इसलिए मेरे को यहां डाउट हुआ कि कुछ गड़बड़ है. साइन 80 डिग्री मैं इसे लिख लेता हूं कोस 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री. तो कोस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा. अब देखो ये कैंसिल आउट. आपके पास कितना आ गया? 0. ठीक है. नाउ वी हैव थर्ड पार्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के जैसा है. ठीक है, आपको पेयरिंग चेक करनी है सबसे पहले कि मैं किसके दो के पेयर बनाऊंगा. बड़े आराम से आप कर पाएंगे. थर्ड नहीं, फोर्थ पार्ट. ठीक है, तो एक पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं. चलो मैं कर देता हूं. ये भी डाउट आ जाती है कईयों को, पूछ लेते हैं क्योंकि बच्चे मेहनती हो गए. कम cos 55 प्लस cos 65 प्लस cos 75. cos 55 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री. देख लेते हैं अब की बार सारे कोस ही. यहाँ cos 175 डिग्री 175 डिग्री. ठीक है. सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. अपने को ये भी देखना है कि हम पेयरिंग किसकी करें. कम से कम एक एंगल तो नॉन आए. 55 और 65 की पेयरिंग करते हैं तो c प्लस डी बाई 2 होगा. 65 में 55 जोड़ेंगे तो 120/2 60 आ जाएगा. ठीक है ना. इसलिए दोनों को पेयर बना देते हैं. एक नॉन एंगल आने से काम आसान हो जाएगा. तो cos c प्लस डी is to cos c plus d by 2. 55 plus 65 120/2 60 डिग्री. cos c माइनस डी. 55 में से 65 आप अगर माइनस करेंगे तो 10 डिग्री. 55 माइनस 65 तो 10 डिग्री बचेगा. 10 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 भी हो जाएगा, 5 डिग्री रह जाएगा. और इधर आपका है cos 175 डिग्री. cos 60 is 1/2 ना. cos 60 1/2 it is cos 5 degree plus cos 175 degree. This cancel out and we are left with cos 5 degree plus cos 175 degree. अब ये दोनों सेम हो, कटे तभी तो 0 आए. तो मैं cos 5 डिग्री को 180 माइनस 175 डिग्री लिख लूं. ठीक है. 180 माइनस 175 5 डिग्री. cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा. सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया. 180 है इसलिए cos का cos रहा, नो चेंज. ये कैंसिल हो गया. बच गया आपके पास कितना? 0. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. चलो फिफ्थ हो गया कंप्लीट. अब चलेंगे हम नेक्स्ट पर. नेक्स्ट आपके पास है सिक्स्थ. सिक्स्थ में आपका कुछ नहीं है, आप खुद कर लेना. सिक्स्थ को आप खुद करेंगे. मैं करता हूं सेवंथ का फर्स्ट पार्ट एंड दैट इज cos 3a cos 2a and sin 4a sin a cos 2a. तो पहले तो ये फॉर्मूले यूज करवाना चाह रहे हैं ए बी वाले ना.
ये तो मल्टीप्लाई में दे रखे इसने। ठीक है, हमारे पास है cos 3a cos 2a प्लस sin 4a sin a। प्रूव करना है cos a इज इक्वल टू cos 2a। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। चलो यहां लिख लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवा लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो यह आ गया आपका 2 cos 3a cos 2a 2 sin 4a multiplied by sin a, half of 2 cos a cos b is cos a plus b plus cos a minus b। 2 sin a sin b is cos a minus b minus cos a plus b। याद है डर्टी फॉर्मूला ये भी। यहां कैंसलेशन हुआ कुछ, हाँ ये रहा, cos 5 में गया, बच गया आपके पास हाफ ऑफ cos a। 3a को पहले लिख लो, माइनस की टेंशन नहीं आएगी फिर, और प्लस को लिख लेते हैं बाद में, a वाले को। अब फॉर्मूला है भाई फिर से, cos c प्लस d इज 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2। समझ गए? c प्लस d 3a प्लस a 4a बाई 2 2a, c माइनस d 3a माइनस a 2a डिवाइडेड बाई 2 a। तो कैंसल आउट, यही प्रूव करना है। देखो उधर cos 2a मल्टीप्लाइड बाई cos a। ठीक है, तो सिंपल है, इसने थोड़ा सा एक कदम। सो 7th क्वेश्चन सेकंड पार्ट। बेटा जी ये आपके पास जो गिवन है लेफ्ट हैंड साइड वही है फर्स्ट पार्ट के जैसा। हम क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से बाहर करवा लेंगे डिवाइड। तो इट इज हाफ ऑफ 2 sin a sin b is cos a minus b 11x by 4 x by 4 10x by 4 minus cos a plus b 12x by 4 2 sin a sin b cos a minus b 4x by 4 minus cos a plus b 10x by 4 and this 10x by 4 cancel out. We have half of cos x, this 4 and 4 cancel out, cos x 4 3s are 12. Now we have formula cos c minus d again, 2 sin c plus d by 2 x plus 3x 4x by 2 2x, then sin d minus c 3x minus x is 2x by 2 is x, these two cancel out। ठीक है, ये भी आ गया आपका sin 2x मल्टीप्लाइड बाई sin x। तो 7th में आपके टोटल 2 ही पार्ट थे, दोनों हो गए। Now we go for next one, 8th का फर्स्ट पार्ट। 8th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ये आपका है cos of x माइनस cos 2x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई sin x माइनस sin 2x प्लस sin 3x। प्रूव करना है cot 2x। ओके, अब भैया अपने को इसमें पेयरिंग ऐसी देखनी है कि जिससे आपका, आप एक चीज देखो इसमें ऑब्जर्व करो, एंगल x 2x 3x है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 2x है। इतना पक्का है, सीडी फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। बट 2x एंगल बचना चाहिए, तो पेयरिंग ऐसी करो कि आप c प्लस डी बाई 2 करो और c माइनस डी बाई 2 करो, तो आपका 2x बचे। और ऐसा 2x और x को लेकर नहीं हो सकता। मान लो cos c माइनस cos d अगर आप कर दें, x 2x को ऐड करोगे तो 3x बाई 2, c प्लस डी बाई 2 करोगे तो, और c माइनस डी बाई 2 करोगे तो माइनस x बाई 2, कोई फायदा नहीं। x और 3x को ले लेते हैं, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ये अपने पास है cos x प्लस
cos 3x minus cos 2x divided by sin x sin 3x minus sin 2x, यानी 2x एंगल को आपने कर लिया अलग। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे आप इन दोनों पर। cos c प्लस डी इज 2 cos c प्लस डी बाई 2, x प्लस 3x बाई 2 इज 2x, cos c माइनस डी बाई 2, x माइनस 3x इज माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 इज माइनस x, बट मैं लिखूंगा x। क्यों लिखूंगा, बहुत बार आ चुका है, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। सेम फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं यहां, sin c प्लस sin d is 2 sin c plus d by 2, x plus 3x by 2, 4x by 2 is 2x, ठीक है। एंड देन c minus d is cos आएगा ना, cos x minus sin 2x। नाउ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, in numerator 2 cos 2x is common, we are left with cos x minus 1, and 2 sin 2x common, left with cos x minus 1, this get cancel out, 2 cancel out, we are left with cot 2x। तो हम जो यहाँ रह गए किसके साथ, cot 2x की ओर, हमें यही चाहिए था। डन है। तो इसमें थोड़ा सा बस इतना ही देखना होता है, पेयरिंग का कमाल है सारा, ठीक है। तो आप कौन कौन से एंगल्स को पेयर करेंगे ताकि आप बचे हुए एंगल के साथ ही रह जाएं, आसानी से हो जाएगा। फॉर्मूला तो यही लगेगा, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। नेक्स्ट अपने पास है सेकेंड पार्ट है, स्टेटमेंट देख लो। अब इसमें भी पेयरिंग का ही कमाल है। आपके पास जो एंगल गिवन है a 3a 5a 7a, आपको बचना है लास्ट में कहां पर पहुंचना है, एंगल 4a होना चाहिए भाई, ठीक। तो ऐसी पेयरिंग करो कि ऐड करके 2 से डिवाइड करो तो 4a बचे, या सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करो तो 4a बचे। तो a और 7a में ऐसा हो सकता है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड sin a प्लस sin 7a एंड sin 3a प्लस sin 5a, ठीक। इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। और इधर भी सेम एंगल ही है, तो यही आएंगे cos a प्लस cos 7a, क्योंकि आप 7 प्लस a को ऐड करोगे और अगर आप 2 से डिवाइड करवाओगे तो अपने पास 4a ही बचेगा, ठीक है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड sin c प्लस d 2 sin c प्लस d बाई 2 sin 4a, sin c प्लस d, हाँ sin 4a, cos a माइनस, भाई sin c प्लस sin d हो गया ना, तो 2 sin c प्लस d बाई 2, a प्लस 7a, 8a बाई 2 4a, cos c माइनस d, a माइनस 7a माइनस 6a डिवाइडेड बाई 2 इज माइनस 3a। मैंने cos है इसलिए माइनस लिखा ही नहीं। ऐसे ही sin c प्लस d इज 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ठीक है। यहां भी 2 cos c प्लस d, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, and same here 2 cos c plus d by 2 and cos c minus d by 2, 3a minus 5a is 2a divided by 2, तो यहां भी a आएगा, कि हमने यहां भी c minus d किया है, तो 3a minus 5a is minus 2a divided by 2 is 2. So now do you have something common here? Yes, 2 sin 4a 2 sin 4a cos 3a प्लस cos a से अपन बच जाएंगे, लास्ट में बचेगा नीचे 2 cos 4a कॉमन है, बचेगा cos 3a प्लस cos a, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो बचा कितना आपके पास टेंजेंट 4a, ठीक है।
ये था आपका 8th का सेकंड। 8th के सेकंड के बाद थर्ड पे चलेंगे। सेकंड पार्ट के बाद अब आ गया आपका थर्ड। ये कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही छाप रखे हैं, फॉर्मूला एप्लीकेशन है सारा। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड cos c minus d is 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2 sin c plus sin d 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 divided by again sin c minus sin d। ये कोई सवाल है, ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये आपका है 2 cos sin 5 थीटा माइनस थीटा आपका करा 5 थीटा प्लस थीटा, तो 3 थीटा हो जाएगा ना, 3 थीटा। तो sin 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाई cos c माइनस डी 2 sin c प्लस डी बाई 2 इज 5 थीटा एंड sin d माइनस सी थीटा। देखो ये सब कट गया हुआ, देख लो है क्या, sin 2 थीटा गया, cos 3 थीटा गया, sin 5 थीटा गया, sin थीटा गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 1। बताओ, कुछ नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 9th क्वेश्चन। ये 10 बार तो कर लिया, ऐसा सवाल आया था पहले भी। 8th के पार्ट बिल्कुल 8th में था, इससे पहले आया था, तो ये पार्ट बिल्कुल एज इट इज वही थे। तो 9th में देख लो क्या है बेटा, कुछ नहीं करना इसमें। आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करवा लो और फॉर्मूले लगा दो, अपने आप हो जाएगा। 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a plus b। 2 sin a sin b cos a minus b minus cos a plus b। Next 2 cos a sin b sin a plus b minus sin a minus b। 2 cos a sin b sin a plus b minus sin a माइनस बी। देखो नीचे दोनों सेम फॉर्मूले, ऊपर भी सेम फॉर्मूला। फॉर्मूला तो बदलो, ऐसा सवाल तो कम से कम। cos tan a कैंसिल आउट, और बेटा देखो इसमें sin tan a कैंसिल आउट। बच गया कितना, ऊपर बच गया cos 4a माइनस cos 12a, नीचे बच गया आपका sin 12a sin 4a। नाउ cos c माइनस डी, cos c माइनस cos d कितना हो गया, 2 sin c प्लस d बाई 2, 4a प्लस 12a 16a बाई 2 8a sin d माइनस c 12a माइनस 4a 8a डिवाइडेड बाई 2 4a sin c माइनस d 2 cos c प्लस d बाई 2 12 प्लस 4 16 8a। ठीक है, sin c माइनस d ये आ गया आपका sin 12a minus 4a divided by 4a, this cancel out। sin 8a by cos 8a कितना, टेंजेंट 8a। बताओ इसमें हमने कुछ किया है, सवाल ही खुद हो गया अपने आप। 10th फर्स्ट पार्ट वेरी सिंपल, बस इसमें पेयरिंग देख लेना है, ध्यान रखना है एक ही चीज का, पेयरिंग का। ठीक है, अपने को एंगल चाहिए 4 5 6, तो मीन्स ऐसे पेयर बनाओ कि आप अगर फॉर्मूले लगाओ c प्लस डी बाई 2 c माइनस डी बाई 2, तो बटे में ना आए कुछ भी, बच के रहो इस चीज से। तो अपन 3 और 5 कर लेते हैं, मान लो 5 प्लस 3 करें स्टार्ट भैया। 10th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, cos 3x cos c plus d is 2 cos c plus d by 2, 3x plus 5x 8x by 2 is 4x, cos c minus d 3x minus 5x minus 2x by 2 is x। एक माइनस छोड़ दिया, क्यों, cos of minus theta is cos theta। Then we have
cos c plus cos d, again 2 cos c plus d by 2, 15 plus 5, 15 plus 7, 22 by 2 is 11x, cos 7x minus 15 minus 8x by 2 is minus 4x, 4x लिखूंगा क्योंकि cos है, cos of minus theta is minus cos theta, तो बेटा cos 4x बच गया कितना, cos 11x plus cos x, ठीक है, 2 cos 4x, cos c plus d, फिर से 2 cos c plus d by 2 and cos c minus d by 2, 11x plus x by 2, 12x by 2, 6x, और 11x minus x by 2, 10x by 2, 5x, 2 into 2 4, आ गया 4 cos 4x cos 6x cos 5x, एक स्टेप का सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट पे चलेंगे, 10th क्वेश्चन सेकंड पार्ट, फिर से वही झंडू सवाल है, कर लेते हैं। चलो इन पे फॉर्मूला लगा दें, साइन सी प्लस डी इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। सेम यहां साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड कोस सी माइनस डी बाई 2। नाउ आप देख सकते हैं 2 cos x is common and we are left with sin 2x plus sin 6x बेटा। Now we have 2 cos x and sin c plus sin d is 2 sin c plus d by 2 4x, cos c minus d by 2 is 2x। आ गया देखो, 2 स्टेप का क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको एग्जैक्ट लगाना आना चाहिए, बाकी नहीं है इसमें कुछ भी। ये है 10th का सेकंड पार्ट, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं, 11th बहुत आसान करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में स्केयर है भाई, कोई बात नहीं, अंदर फॉर्मूला लगा दो, cos c प्लस डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, साइन c प्लस साइन डी 2 साइन c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2 स्क्वायर। अगर आप देखो तो 4 कोस स्क्वायर अल्फा प्लस ना कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन है क्या? 4 कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, 2 कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, स्क्वायर से कॉमन लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना इनका, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, कोस का कोस स्क्वायर हो गया, बच गया कितना, cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, दिस बिकम्स 1, और बच गया आपके पास कितना, cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। नेक्स्ट पे चलेंगे, 12th फर्स्ट पार्ट, जीरो प्रूव करना है। इन दो पे लगा लें, एक जैसे एंगल्स हैं, इसमें 120 प्लस है 120 माइनस है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में आसानी रहेगी। cos a एज इट इज, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d, दोनों को जोड़ो, एक कटेगा 120 प्लस 120 240 हाफ 120 डिग्री, cos c माइनस डी बाई 2 120 प्लस ए में से अगर 120 माइनस ए माइनस करेंगे 2a बचेगा, उसका हाफ करोगे तो a। नाउ व्हाट यू हैव, cos a प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई इट इज माइनस 1 बाई 2 cos a एज इट इज, तो 2 कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विद cos a माइनस cos a दैट इज 0। कुछ नहीं है, आसान है। नेक्स्ट पे चलते हैं, बिल्कुल वैसा ही पार्ट है फर्स्ट के जैसा, इसमें साइन कर दिया उसने,
और एंगल बदल दिए। ठीक है, लास्ट टू पार्ट्स पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। साइन सी प्लस साइन डी, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया बेटा साइन अल्फा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, अल्फा प्लस अल्फा इज अल्फा, 2 पाई बाई 3 प्लस 4 पाई बाई 3 इज 6 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। और कोस सी माइनस डी करेंगे बेटा, अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल आउट, 2 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3। ठीक, तो ये कितना बच गया, साइन अल्फा 2 साइन 6 पाई बाई 3 कितना भैया, 2 पाई, 2 पाई, 2 कॉमन, तो अल्फा प्लस पाई बच गया, 2 कैंसिल हो गई। और साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, ये कितना आ गया, कोस 2 पाई बाई 3, क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा कितना हो गया, कोस थीटा, तो कोस 2 पाई बाई 3 कितना 120 डिग्री, और कोस 120 डिग्री कितना होता है भाई, -1/2। फिर से वही सीन है, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा आपके पास कितना आ गया, 0। एक ही बात रिपीट हो रही है बार बार। नेक्स्ट पे आ गए 13th, 12th का थर्ड पार्ट बिल्कुल एज इट इज कॉपी है। ठीक है, इसे आप खुद करेंगे। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पर, चलो करते हैं स्टार्ट। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 प्लस, अब इन पे अप्लाई कर दो, साइन सी माइनस साइन डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाई 2 साइन सी माइनस डी, गामा में से माइनस करेंगे तो मैं लिख ही देता हूं, गामा माइनस अल्फा माइनस गामा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बेटा, अब यहां देखो, यहां तो कुछ होने वाला नहीं, ये तो यूं ही रहेगा, यहां हो सकता है गामा कटेगा ना, गामा कट गया, साइन में से माइनस कॉमन ले लो तो ये अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा, और साइन में से माइनस बाहर आता है। अभी सारे में देखो आप 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन आ गया, बच गया कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाई 2। अब फॉर्मूला लगा दो और सिंप्लीफाई कर लो, डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा। कोस सी माइनस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ये सी हो गया ना, ये डी हो गया, तो सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट है साइन डी माइनस सी, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा में से अल्फा माइनस बीटा बाई 2 घटेगा और फिर डिवाइडेड बाई 2 होगा। बस ये कैलकुलेशन कर लो, आसान है, कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक, फिर अपने पास आ गया 2 साइन अल्फा माइनस ना अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये 2 2 जा 4 कर ले, 4 हो गया, फिर बच गया साइन। अब इसका हिसाब करना रहेगा बस। ऊपर देखो एलसीएम 2 आएगा, सेम है ना, तो मैं प्लस बीच में लगा के और नीचे सिर्फ 2 लिख देता हूं। अब तुम देखो यहां बीटा से बीटा कट गया, तो ऊपर कितना बच गया, 2 अल्फा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाई 2 साइन। अब ऊपर न्यूमरेटर का एलसीएम सेम है, 2 है, तो एलसीएम आ गया 2, ये माइनस लगा इसलिए हो गया प्लस, यहां अल्फा कट गया, बच गया कितना, 2 गामा प्लस 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2।
अब यहां से 2 कॉमन ले लें भाई, नीचे से कट जाएगा ना, वो एलसीएम बचा हुआ था भाई, 2 इंटू 2 आएगा, 4 हो जाएगा। अपन ये 2 लिया था ना, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, तो ये बचा हुआ था। तो अब अपन 2 कॉमन लेंगे तो 8 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस गामा बाई 2 और गामा प्लस बीटा बाई 2। ये प्रूव करना है, देख लो। ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.8 +1 क्लास। ठीक है, डन। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो बेटा इसको शेयर करना है आपको और बच्चों के साथ भी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम 3.9 के लिए। थैंक यू वेरी मच।